आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी। आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवउठनी क्यों मनाया जाता है, बट रंगोली बनाते बनाते मैं अभी आप लोग को एक बार ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्यों मनाते हैं। क्योंकि ये वीडियो तिथि देखेगी और तिथि को मैं सुबह सारी स्टोरी नहीं बता पाई थी, हड़बड़ी में वो रेडी होकर स्कूल चली गई थी। तो वो आकर वो वीडियो देखे तो उसको पता चले कि ये क्यों मनाया जाता है। तो साथ में मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। इस दिन तुलसी मैया और भगवान विष्णु जी का विवाह होता है। तुलसी मैया जो है वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और श्री हरि विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में तुलसी मैया से शादी करते हैं। जो शालिग्राम है वो पत्थर रूप में है, उनके विग्रह रूप कहा जाता है। जैसे कि हम भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, वैसे विष्णु जी की पूजा हम उसके विग्रह जो शालिग्राम है उसके करते हैं। और ये नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पास जो नारायणी नदी बहती है उस पर पाया जाता है। जो शालिग्राम पत्थर होते हैं वहीं मिलते हैं। तो जब जलंधर नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम वृंदा था, तो भगवान विष्णु ने उसे प्रतिव्रता व्रत को भंग किया था। इसलिए वो कमज़ोर हो गया, जो राक्षस जलंधर था वो, और वो मारा गया। तो इसलिए वो कमज़ोर होते गया। तो ये बात जब वृंदा को पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने के लिए श्राप दिया था। तो जब माता लक्ष्मी इस श्राप से मुक्ति के लिए अनुग्रह की वृंदा से, तो उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। और फिर वृंदा भी जलंधर के साथ सती हो गई। और सती होने के बाद जो उनका राख था उसी से फिर तुलसी मैया बनी, उसी पर तुलसी उगा। और फिर सारे भगवान मिलकर उस तुलसी से भगवान विष्णु की शादी करवाए, क्योंकि उसकी पवित्रता बनी रहे, मर्यादा बनी रहे इसलिए। तो मुझे तो यही स्टोरी पता है। आप लोगों को कोई डिफरेंट स्टोरी पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसीलिए आज के दिन तुलसी मैया और भगवान विष्णु के विग्रह जो शालिग्राम भगवान हैं उनका विवाह किया जाता है। और यही सब कारण है कि भगवान विष्णु को, कान्हा जी को, सब उन्हीं के ही तो रूप है। उनको तुलसी पत्र चढ़ाने से, तुलसी दल चढ़ाने से वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा जाता है कि आप कुछ और नहीं करते, सिर्फ तुलसी दल भी चढ़ाते हैं तो आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। और इसे देवउठनी एकादशी इसलिए कहा जाता है। देव उठनी, देव मतलब भगवान, उठनी मतलब उठ गए। तो भगवान विष्णु जी 4 महीने की निद्रा के बाद आज के दिन उठते हैं और आज के बाद से सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। और देखो, आप लोगों से बातें करते करते मेरी सारी रंगोली भी बन गई। तो आज एकादशी भी है, तो एकादशी में चावल वर्जित रहता है। तो भगवान विष्णु को इसीलिए आज के दिन चावल अर्पित नहीं करते। आप इसके बदले आप सफ़ेद तिल अर्पित कर सकते हैं। तो पूजा में जब आप यूज़ करें तो चावल बिल्कुल ना अर्पित करें। एकादशी के नियमों का पालन करते हुए ही पूजा करें तो उसका सही लाभ प्राप्त होगा। वैसे तो यह सारी बातें सभी को पता होती है, मगर मैंने सोचा कि मैं एक बार आप लोग को बता दूँ। और अगर कुछ मैं बताना भूल गई हूँ तो मुझे कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिए। अब हमें इन सब का थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमें अपने बच्चों को बताना, नहीं तो कहेंगे मम्मा पापा आप तो कुछ जानते ही नहीं हो। आजकल के बच्चे को तो आप लोग सब जानते हो। बचपन में तो हम लोग क्या, रंगोली डालना है, गन्ना खाना है, मम्मा पकवान बनाएगी वो खाना है, बस इसी चीज़ से हम लोग को मतलब हुआ करता था। तो मेरी रंगोली बनकर यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत ही जल्दबाजी और हड़बड़ी में बना है, बट थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। आप लोग बताना कैसा बना है और आप लोग की रंगोली कैसी है वो भी मुझे बताना। ये देखिए, मेरी रंगोली बनकर यहाँ तैयार हो चुकी है। से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आंगन में है
रंगोली। बहुत प्यारा लग रहा है भाई। हमने तो मेहनत की इसलिए हम मियाँ मिट्टू बनेंगे और अपनी रंगोली की तारीफ करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर रंगोली डालकर कंप्लीट कर दी है। आंगन धुल गया है और अब धूप चढ़ गई इसलिए मैं और दूसरी रंगोली नहीं बना रही हूँ। गन्ना आके रखा गया है। तिथि स्कूल से आएगी फिर यहाँ पर डेकोरेट करेंगे, क्योंकि अगर मैं अकेले कर ली तो वो रोएगी फिर शाम के टाइम। तो तिथि 4 बजे जब आएगी तब यहाँ पर और रंगोली डलेगी जो तिथि डालेगी। और ये तो मैंने पेंट से दिवाली के टाइम डाला हुआ था, वो अभी तक एज इट इज़ है। तो इसमें मैं कुछ मेहनत नहीं करने वाली हूँ। तो देखते हैं तुलसी मैया को हम कैसे करेंगे। और अंदर फूल की और रंगोली डालने वाली हूँ मैं। और कुछ तो दिवाली के टाइम से ही डेकोरेट है, बट इसका मैं प्लेस चेंज करूँगी सोच रही हूँ। तुलसी के साइड में लगा दूँगी अभी, तो अच्छा लगेगा आज। और ये गार्डन के प्यारे प्यारे फूल। तो साथ में आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा हमारा किचन गार्डन, जहाँ पर गोभी बनती भाजी, नहीं पता क्या क्या, ये लगता है मिर्च होगी। ये गोभी जैसे लग रही है। कुछ तो भी सारा उगा हुआ है। ये देखो, ये पालक और धनिया है जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो। और आप लोगों ने इसका पेड़ दिखाती हूँ, ये है सोनपत्ती का पेड़। ये जो दशहरे के दिन अपन सोनपत्र देते एक दूसरे को, ये वही है। इससे बहुत प्यारे फूल भी खिले हुए हैं। तो वो फूल तो मैं तुड़वा लूँगी, मेरी फ्लावर रंगोली में यूज़ हो जाएगी। ये हमने पूरा यहाँ किनारे धनिया और मेथी डाल रखा है। यहाँ का तो ग्रोथ भी हो गया अच्छे से। यहाँ पे सीजनल प्लांट्स हैं सारे। और दूर से कुछ इस तरीके से लग रही है मेरी रंगोली। तो ये पूरा था रंगोली को डेडिकेट।